हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। एक बीच में हम लोगों ने पॉइंट छोड़ दिया था, तो जो कि इस टाइप का पॉइंट था, उसको हम लोग एक बार कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पॉइंट 3 के ऊपर बार अगर आ जाए, ये चीजें समझा तो दी थी मैंने। ये कैसे हम लोग करेंगे इसको मैंने बता तो दिया था। एक बार वापस से मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। मैं भी एकदम ठीक हूं, एकदम बढ़िया हूं, आप लोगों को पढ़ाने के लिए आ गया हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी अपने पास किसी नंबर के ऊपर अगर बार लगा हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में बदलने का जो तरीका होता है वो क्या होगा, जितने के ऊपर बार लगा होता है उतने के कारण हम लोग 9 लिखते हैं। यानी कि ये अपने पास आ गया 1/3। बोलिए इस चीज को आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आप लोग ध्यान दीजिए और कोशिश करना समझने की। जैसे अपने पास कहीं भी अगर लिखा हुआ है पॉइंट अपने पास 49 के ऊपर बार, तो पॉइंट 49 के ऊपर अगर बार है तो 49 अपॉन अपने पास नीचे कितना आएगा 99। जितने के ऊपर बार होता है उतने के कारण 9 आता है। जैसे कहीं पर पॉइंट 27 है और अगर बार नहीं हो सर तो क्या होता है, तो आपको पता ही है। 2 पॉइंट अपने पास अगर है तो अपने पास डबल जीरो आता है। जब बार नहीं हो तो 27/100 आता है। ये चीज आप लोगों को पता ही होगा। जैसे सिर्फ 0.27 लिखा हुआ है तो 0.27 लिखा हुआ है तो 27 पॉइंट की जगह हम लोग 1 लिखते हैं। जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगाते हैं। ये चीज उम्मीद है आपको पहले से ही पता होगी। जैसे 0.372 है, 72 है तो 372 इसके लिए 1 और ये अपने पास आ जाएगा 000। और यही संख्या अगर ऐसे होती 0.372 के ऊपर बार, 372 के ऊपर बार, इस चीज का मतलब ये होता है कि 0.372 372 372 372 ये अपने पास चलता ही चलता जा रहा है इस प्रकार से। तो इसका जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो कितना होगा, जितने के ऊपर बार होता है 372 अपॉन उतने के कारण अपने पास 9 आता है। हाँ और ना बताइए। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्या ये याद है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोगों को पता है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल पता है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए एक बार फिर से आप लोग समझना। ये कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है 0.2793 के ऊपर अगर कभी भी बार लगा हुआ है, 0.2793 के ऊपर अगर बार लगा हुआ है, यहां पर मान लो इस प्रकार से इसके ऊपर, तो ये होगा 2793। जितने के ऊपर बार होता है उतने के कारण नीचे 9 आता है। ये चीज उम्मीद है कि अब आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। लेकिन अगर कभी भी ऐसा हो 0.273 और 73 के ऊपर बार है, तो ऐसा भी आ सकता है कि कुछ संख्याओं के ऊपर बार हो और कुछ संख्याओं पर बार नहीं हो। तो बताइए कैसे सोल्व करेंगे? यहां तो चारों पर ही बार था तो 4 9 आ गए। अब याद रखना, जितने के कारण बार होता है उसके कारण 9 और जितने के कारण बार नहीं होता उसका तो जीरो आता है। ये चीज ध्यान रखना। और टोटल में से हम लोग उस संख्या को घटाते हैं जिस पर बार नहीं है, तो 271 अपॉन 990 ये अपने पास इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। जितने के कारण बार है उसके कारण अपने पास 9, जिस पर बार नहीं है ये 0। ये मैंने पहले पढ़ा दिया था अश्विनी कुमार शर्मा, लेकिन इसकी मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाई थी। आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस में मैं आप लोगों को करवाता हूं। ये देखिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 2 पॉइंट, यहां पर 32 के ऊपर अपने पास 321 और मान लो 321 के ऊपर बार हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 2 प्लस, ये पॉइंट से पहले वाली चीज प्लस में घबराना मत, जिसके कारण बार है उसके कारण 9, बार नहीं है तो 0 और 321 में से 3 हम लोग घटा देंगे तो ये 2 प्लस अपने पास 318 अपॉन 990। ये अपने पास सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो चीज है ये अपने पास लिखा हुआ है कहीं भी,
हिमांशु कौन सी चीज का रिप्लाई नहीं कर रहा भाई? और कौन, कब आपने कॉल किया स्टाफ को? उनको कॉल करो तो यार मदर्स में। अब मैं यहाँ सुबह सुबह अगर प्रॉब्लम सोल्व करने लग जाऊंगा तो फिर तो मेरा क्लास ही नहीं हो पाएगी भाई, पढ़ाई नहीं पाऊंगा। हिमांशु वैलिडिटी का मैं बता दूंगा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी भाई, जो भी है शुरुआत में जो बताया वो तो है ही, उसमें स्टाफ क्या हेल्प करेगा, जो शुरुआत में बताया उसके अनुसार चलेगी, लास्ट में बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो मैं बता दूंगा भाई। अब यहाँ पर आप तो डेली यही मैसेज करते हो तो क्या रिप्लाई करें, वहां भी वो उनको भी यही कहते होंगे, फिर आप कहते हो हेल्प नहीं करता स्टाफ। 0.24 अपने पास 7 और 7 के ऊपर अगर बार है यहां पर, तो मुझे एक बात बताइए, 3 प्लस जिसके कारण बार होता है उसके कारण अपने पास एक के ऊपर ही बार है अब की बार, तो यहां पर 9 जिसके ऊपर बार नहीं है 00, और टोटल में से 247 में से जिस पर बार नहीं होता उस संख्या को हम लोग घटाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ क्या? ये बात बताओ सभी लोग। हाँ और ना बताइए, क्या अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है अपने पास कभी भी 0.2738 के ऊपर बार है, तो जिसके कारण बार होता है उसके कारण 9, जिसके कारण बार नहीं होता उसके कारण 0, और टोटल में से 2738 में से 27 घटाते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी चीजें बताओ, समझ पाए हो क्या सभी लोग? हाँ और ना बताइए एक बार। नेगेटिव आ जाए तो उसके पीछे नेगेटिव साइन लगा दो। देवांश भाई चला गया, स्कूल चला गया है वो। यहां पर देखिए, 3 के ऊपर अगर कभी भी ऐसे बार लगा हुआ हो, अगर ये लिखा हुआ हो, इस चीज का मतलब, ये लिखने का सिर्फ तरीका, इस चीज का मतलब ये नहीं है कि 0.27 तो है ही, इधर 3333 चलता हुआ जा रहा है, 3333 खत्म ही नहीं हो रहा, इस चीज का मतलब ये नहीं होता। ध्यान रखना, बस ये एक लिखने का तरीका है, इसको रटना है, मैथ्स का एक तरीका है लिखने का। ये अपने पास माइनस का 3 और ये अपने पास प्लस का 0.27, तो ये अपने पास आ जाएगा 2.73, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। कभी अगर अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है, यहां पर ये ऊपर अगर कभी पहले पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद आ जाए 3.27 के ऊपर बार, तब तो कोई दिक्कत है नहीं, इसका मतलब तो 27 चलता हुआ ही जा रहा है। 3 प्लस अपने पास 27 अपॉन अपने पास 99, ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन पॉइंट से पहले वाली संख्या पर अगर बार है, इसका मतलब 3 तो है नेगेटिव का और 0.27 है पॉजिटिव का। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। बोलिए समझ पाए हो क्या? ना ऋषभ राज, बैंक की नहीं हो पाएगी भाई, अगर बैंक की तैयारी कर रहे हो नहीं हो पाएगी। एसएससी, रेलवे, सीडीएस या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स आप दे रहे हो क्लियर हो जाएंगे भाई। बैंक एग्जाम जो उसमें थोड़े अलग भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार, तो वो ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ये आता ही नहीं, बैंक में ये आता ही नहीं, तो आप लोग यहां पर क्यों करोगे? ध्यान रखना, उसमें साइन नेगेटिव आएगा भाई। 3 माइनस का है अपने पास और प्लस का 0.27 है, तो याद रखना वो माइनस का 2.73 आएगा। यहां पर मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। -2.73 है वो, यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना। राजाराम कौन से डाउट छोड़ दिए भाई? सारे तो क्लियर करवा रहा हूं, सॉल्यूशन दे रहा हूं। चलो पहला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। अब तो पहली फाइल के भी करवाएं, दूसरी के भी करवाएं, तीसरी के भी करवाएं, चौथी के भी करवाएं, 7 डाउट्स तो ले ही रहा हूं, फिर भी बच जाते हैं क्या? बाकी सब हो जाएंगे भाई, बैंक को छोड़ के बाकी कोई भी एग्जाम देना। पहले क्वेश्चन का आंसर, तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर 2 जीरो अगर लगे हुए हैं तो हम लोग लिखेंगे इसको, यहां पर 2 जीरो अपने पास है 1/300। तो मुझे बताइए जैसे आप लोग डिवाइड करोगे 0.00 और फिर क्या 3 चलना शुरू होगा क्या? 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे चलता हुआ चला जाएगा, तो क्या अपने पास 0.003 के ऊपर बार,
तो 3 के ऊपर बार आ जाएगा, और 3 के ऊपर अगर बार आता है तो मुझे बताइए क्या ऑप्शन अपने पास बी ये अपना आंसर आ जाएगा? क्या सभी लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? धीरे धीरे हम लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो मैं आपको पढ़ा कर आया हूं उसके अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 2 नंबर, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2, आसान आसान क्वेश्चंस हैं, आए हुए सारे क्वेश्चंस मैं करवाता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अपने पास आवर्ती दशमलव का निरूपण 1.27 प्लस 272727 चलता वही जा रहा है, तो 27/99। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.2727 इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, अपने पास 99 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर 99 प्लस अपने पास 27 हो जाएगा, तो ये अपने पास हो गया है 126 अपॉन अपने पास 99। मुझे बताइए 9 से ये कट जाएगा 14 टाइम, और 9 से कट जाएगा 11 बार, क्या 14/11 ऑप्शन अपने पास बी, क्या यही आंसर है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लास्ट वाला नहीं समझ में आया वैभव? इसमें भाग दो आप लोग, एक में 300 का भाग दो भाई, ऐसे करके एक में 300 का भाग दोगे, नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाओगे तो एक जीरो, अब भी नहीं जा रहा तो एक जीरो, अब भी नहीं जा रहा, पॉइंट के कारण जीरो आ गया, अब नहीं जा रहा तो जीरो, अब भी नहीं जा रहा तो एक जीरो, और अब भाग दोगे 3 बार, तो ये आ गया 900। फिर से 100 बचा, पॉइंट के कारण एक जीरो, तो अपने पास फिर से, तो ऐसे 2 4 5 बार भाग दो, तब आपको समझ में आएगा कि यार हर बार तो 100 ही बच रहा है, तो 0.3333 चलना शुरू हो जाएगा, और वो अपने पास आंसर आ जाएगा। और दूसरे में 2727 जितना अपने पास है अपॉन 99 सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, इनको चेंज करना आना चाहिए, बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो बताओ मुझे 3 नंबर। हाँ टीचर का हो जाएगा भाई, टीचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैथ्स आता है वो हो जाएगा आपसे। यहां पर 9 जो है अपने पास, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है 9, ये 1 2 3 और 4, 9/9999। तो मुझे बताओ आंसर जो आ गया है, क्या 1/111 और 1, ये अपना आंसर आ गया है सी। क्या सभी ने सोल्व कर लिया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2.352 को P/Q के रूप में लिखिए। चलो लिखो आप लोग, सारे क्वेश्चंस खुद को करने हैं, ये क्वेश्चंस आसान होते हैं, कोशिश कीजिए और सोल्व कीजिए सभी लोग। P/Q के रूप में अगर लिखना है तो इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, ये आप लोग लिख सकते हो 2.352, 2.2 प्लस, इसको क्या लिख सकते हो, एक जिसके ऊपर बार है उसके कारण तो 9, जिसके ऊपर बार नहीं है 0, और 352 में से हम लोग माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद कर लीजिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो 2 प्लस इसमें से घटाओगे तो ये अपने पास आ गया 317 अपॉन अपने पास 900, 918 और 3 2117 बट्टे अपने पास 900, ये अपने पास आंसर है। हाँ और ना बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे क्या?
जो एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन अदर एग्जाम में आए हुए हैं, वो सारे के सारे हम लोग आगे देख लेंगे, लेकिन ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। अब आपको ये बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा है, घटते हुए क्रम में कौन सा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग बताइए, तो चलो बताओ सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा है। अगर ये है, एक तो अपने पास 0.9 है, एक अपने पास 0.999999 है दूसरा नंबर का, एक अपने पास 0.09090909 है, फिर अपने पास 0.0, अपने पास यहाँ पर 090909 ऐसे अपने पास है। अब मुझे बताओ यहाँ पर 09 ऐसे अपने पास है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, घटते हुए क्रम में लिखना है, तो क्या सबसे बड़ा तो यही होगा क्या। पहले तो पहला अंक चेक करता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी चेक करते हैं पहला अंक चेक करते हैं, 0.9 0.900, ये तो नहीं हो सकते बड़े, ये दोनों हो सकता है। अब दूसरा दूसरा यहाँ तो 0 है, कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ तो 0 है और यहाँ पर 9 है, तो सबसे बड़ा तो होगा 0.9 के ऊपर बार और उससे छोटा होगा 0.9। फिर अपने पास इनको चेक करें तो पहली डिजिट तो सेम है, दूसरी यहाँ पर 9 है, तो फिर आएगा 0.09 के ऊपर बार और तीसरा आएगा 0.009 के ऊपर बार, ये अपने पास आएगा। वैसे ये 0.09 के ऊपर ही बार है, आगे अगर ऑप्शन देखें तो ये इस प्रकार से है, 0.09 दोनों के ऊपर बार। कोई बात नहीं, उससे कोई अपने पास ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ना। तो सबसे बड़ा है 0.9 के ऊपर बार, 0.909 के ऊपर बार, और उसके बाद ये दोनों इसने सेम ही दे दिए हैं। यहाँ पर मुझे बताओ दोनों के ऊपर बार आना चाहिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो ये अपने पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, बोलिए ठीक है क्या। रोहित के लिए रिपीट करूं मैं, यहां पर अपने पास रोहित जब भी कंपेयर करना हो तो पॉइंट के बाद पहली डिजिट कंपेयर करते हैं, ध्यान रखना आप लोग। ये जो अपने पास कंपेयर करना है 0.9 के ऊपर बार है, ये 0.9 के ऊपर बार है, तो 0.9999 सही कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, और ये पॉइंट ओनली 0.9 के ऊपर बार है, ध्यान रखना। ये जो है 0.9 के ऊपर बार है, सही कर लो इसको, यहां से थोड़ा सा इसने गलत लिख दिया है, तो ये क्या बनेगा 0.9090909 ऐसे अपने पास चलता रहेगा, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग जब भी कंपेयर करना हो रोहित, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डिजिट को देखते हैं पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद इन दोनों में तो अपने पास 0 है और पॉइंट के बाद इन दोनों में 9 है, तो ये दोनों बराबर हो गए। पॉइंट के बाद पहली डिजिट अगर देखते हो तो फिर दूसरी देखते हैं, दूसरे में यहां तो 0 है, 0 पॉइंट के बाद कितने भी 0 आप लोग लगा सकते हो, और यहां पर अपने पास 9 है, तो क्या 9 वाला बड़ा हो गया क्या दूसरी डिजिट में जाते हुए, तो 0.9 के ऊपर बार सबसे बड़ा है। फिर अपने पास आ जाएगा 0.9, इन दोनों को अब चेक करो, 2 का नंबर आ गया, इन दोनों को चेक करो, पॉइंट के बाद 0 और 0 बिल्कुल ठीक है, पॉइंट के बाद 9 और 9 बिल्कुल ठीक है, बराबर हो जाए तब तक चलते रहो। पॉइंट के बाद 9 यहां पर है, यहां 0 है, तो तीसरी डिजिट इसमें बड़ी है, तो 0.09 के ऊपर बार ये आएगा और फिर आएगा 0.09 के ऊपर बार, ये लीजिए इस प्रकार से। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जब आप लोग डायरेक्ट ही देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, और उससे पहले एक चीज आप लोग ध्यान रखना, सभी लोग सीखना। कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, जैसे अपने पास लिखा हुआ हो 2 पॉइंट, इसको समझिए 2.7324 के ऊपर बार, और ये अपने पास है पॉइंट यहां पर 3.4273 के ऊपर बार, ये लीजिए। अपने पास कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो या ऐसे हो 2747243 के ऊपर बार, ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन हो, एक बार समझना सभी लोग, अगर ऐसा क्वेश्चन प्लस और माइनस में आए, देखिए इनटू और डिवाइड में आ जाए तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं होता। इनटू और डिवाइड में अगर कभी आ जाए तो उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें अपने पास क्या होता है कि अपने पास यहां पर 2 प्लस जिसके ऊपर बार है उसके कारण 9, जिसके ऊपर बार नहीं है 0, और 7324 में से टोटल 73 को हम लोग घटाते हैं, आगे वाला 3 प्लस ये जो अपने पास है 47 जिसके ऊपर बार है 999 0, और जिसके ऊपर बार नहीं है, टोटल में से 2 4 7 4 7
243 में से जिसके ऊपर बार नहीं है उस चीज को हम लोग घटा देते हैं। इसको आप लोग सोल्व करना और पॉइंट के बाद 15 या 20 डिजिट तक सोल्व करना, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज रिपीट होना शुरू हुई है। 8-10 डिजिट तक आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। इसको अपने पास इस नंबर को 8 डिजिट तक, हाँ उस पॉइंट 9 के बाद 999999 रिपीट ही होता हुआ जा रहा है, तो उसको हम लोग लगभग एक के नजदीक ही वो है। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है पॉइंट 9 के ऊपर बार, तो पॉइंट 9999 अगर चलता हुआ जा रहा है कभी भी, इसका मतलब ये एक ही है, जब कभी खत्म नहीं होगा तो लगभग एक के नजदीक है, तो ये एक ही है लगभग, ध्यान रखना। 999999 चलता हुआ जा रहा है, तो ये अपने पास ये रहा। इस चीज को पूरे को आप लोग सोल्व करो और पॉइंट के बाद कम से कम 8 से 10 डिजिट तक जब आप लोग सोल्व करोगे, तब जाकर अपने पास क्या होगा कि वहां पर अपने पास क्वेश्चंस में जब सोल्व करोगे आप लोग इस चीज को, तब जाकर 10 डिजिट तक जब सोल्व करोगे, तब जाके आपके समझ में आएगा कि ये तो अपने पास क्या है कि कहां से रिपीट होना शुरू हुआ है। ध्यान से सुनिए, जो आंसर होता है, या तो आप लोग जो भी मैं अगली चीज बताने जा रहा हूं वो अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, इन दोनों को जोड़ो 5, इनका एलसीएम लेना, सोल्व करना और फिर भाग देना सोल्व करके यहां पर कि अपने पास पॉइंट के बाद 10 डिजिट तक। क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप? ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगली लाइन जो मैं बोल रहा हूं अगर वो नहीं समझ पाओ तो आप यहां पर, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या कि क्वेश्चन में कुछ संख्याएं जो आंसर आएगा उसमें कुछ संख्याओं पर तो बार आएगा और कुछ संख्याएं विदाउट बार आएंगी। आंसर में कुछ संख्याओं पर बार आएगा और कुछ संख्याएं विदाउट बार आएंगी। क्या ये बात मुझे बताओ, आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे एक बार। आंसर में कुछ संख्याओं पर बार आएगा और कुछ संख्याएं विदाउट बार आएंगी। क्या ये चीज आप लोगों को पता है क्या? तो यहां पर कितनी संख्याएं, जो आंसर आएगा उसकी मैं बात कर रहा हूं, एक तो बार के साथ आएगा और एक विदाउट बार आएगा। तो जो विदाउट बार आएंगे, ये चीज ध्यान रखना, यहां कितनी संख्याओं पर बार नहीं है? 2 पर। और यहां पर कितनी संख्याओं पर नहीं है? यहां एक और चेंज करते हैं इसको थोड़ा सा, 4 7 2 3 2 3 4 लिख देते हैं इसको, और इसके ऊपर बार हटाता हूं आपको समझाने के लिए। ये लीजिए, यहां पर इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया है, ये इसको आप लोग ऐसे ही रख लो, इसको बढ़ा लो, यहां पर एक संख्या 1 और लिख दो, ये संख्या लिख दो 1, समझाने के लिए, ताकि उसको आपको आसानी से मैं समझा पाऊं जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पर 173 लिख दिया। मुझे आप लोग बताओ कितनी संख्याओं पर बार नहीं है? आंसर जो आएगा कुछ संख्याओं पर बार होगा, कुछ संख्याएं विदाउट बार होंगी। तो आंसर में मुझे बताइए, 3 जो अपने पास नंबर है यहां पर, ये जो नंबर है इस पर कितने पर बार नहीं है? 3 पर। और इस पर कितने पर बार नहीं है? 2 पर। तो आंसर में ज्यादा कौन है? ज्यादा 3 है। तो आंसर में 3 संख्याएं ऐसी होंगी जिन पर बार नहीं आएगा। आंसर में दोनों में से ज्यादा देखना है, कोई सी भी संख्या हो सकती है ज्यादा। यहां पर अगर 4 होता विदाउट बार, यहां 3 होता, तो आंसर में 4 संख्याओं पर बार नहीं होगा। ज्यादा वाला दोनों में देखना है, ये याद करना है। अब कुछ बच्चों के 3 बार बोलने के बाद भी नहीं पकड़ पाते मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आंसर में जो विदाउट बार वाली संख्या आएगी, तो पहले में देखना है कितने पर बार नहीं है, दूसरे पर देखना है कितने पर बार नहीं है, उन दोनों में से ज्यादा वाला अंक लेना है कि आंसर में 3 संख्याओं पर बार नहीं होगा। ये चीज आपको देखनी है। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये विद बार जो आएगा, बार के साथ कितनी संख्या आएंगी अगर ऐसा कभी भी हो? बार के साथ कितनी संख्या आएंगी ऐसा अगर कभी भी अपने पास होगा, तो मुझे बताइए इसमें कितनी संख्याओं पर बार नहीं है? तो अपने पास 2 पर और इस पर 3 पर। तो बताओ आंसर में कितनी संख्याओं पर बार आएगा? ये बात मुझे बताइए, आंसर पर कितनी संख्याओं पर बार आएगा? तो आप लोग कहोगे, कुछ बच्चे कहेंगे 3 पर। ऐसा नहीं होता। आंसर में कितनी संख्याओं पर बार आएगा, इसके लिए इसका एलसीएम लेते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। यहां का तो कॉन्सेप्ट होता है विदाउट बार जो आएंगी वो तो ज्यादा वाली पकड़ते हैं,
और विद बार जो आएंगी वो ध्यान रखना, दोनों का 2 और 3 है तो 6 संख्याओं पर तो बार आएगा और 3 संख्याओं पर बार नहीं आएगा। तभी मैं आपको कह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम 9 नंबर तो यही हो गए और 10वां नंबर आएगा तभी तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर अपने पास क्या कहां से रिपीट होना शुरू हो रहा है। तो 10 संख्याओं पॉइंट के बाद निकालने में, इसको सोल्व करके पॉइंट के बाद 10 संख्याएं निकालने में तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग याद कर लेते हैं विद बार जो होती हैं वो तो याद कर लेते हैं ज्यादा कौन सी है, ज्यादा 3 है तो विदाउट बार तो आएगी 3, और बार के साथ अगर कभी कोई पूछे तो 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, वो कितना हो गया है 6। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो अपने पास पॉइंट के बाद 9 संख्या आएंगी। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है तो कैसे करेंगे हम लोग, पॉइंट के बाद 173 173 24 24 24 कितनी डिजिट हुई अपने पास, 3 2 5 2 अपने पास 7 2 9 और 9 के बाद 2 डिजिट और लिख लो ताकि कोई कैरी वगैरह आए तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ये कितना है 243 243 243, ये लीजिए। अपने आंसर में तो आना तो 9 ही है, आंसर में तो अपने पास 9 ही आना है, लेकिन आप लोग 9 के बाद 2 डिजिट और लिख लिया करो ताकि कोई कैरी वगैरह आए तो वो हमें पता लग जाए हासिल आगे कौन सी जा रही है। अब जोड़ दो इसको, तो जैसे आप लोग जोड़ोगे तो ये कितना हुआ 7, ये 6 7 5, ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 7, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 5, ये 4 4 और 1 5 और 1 6, अपने पास यहाँ पर कितना हो गया 5। तो मुझे बताओ क्या यहां से अपने पास आंसर क्या आएगा 5.645 और आगे वाला 674857 के ऊपर बार आएगा। ये 67 यहां से देखिए रिपीट होना शुरू हो गया, 674857 684857 ऐसे अपने पास चलता रहेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे भाई नेक्स्ट चैप्टर हम। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी सभी को। तो देखिए अब ये जो अपने पास लिखा हुआ है तो बार वाली और विदाउट बार वाली ये चीजें आप याद रखना। जिस बच्चे को थोड़ा कम ये नहीं पता लगा एक बार फिर करना। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं 6 पॉइंट यहां पर या तो इसको आप लोग और ओनली प्लस और माइनस वाली इनटू या डिवाइड आ जाए तो उसको सोल्व करना ही पड़ेगा, याद रखना 7 प्लस 32 अपॉन 99। इन सभी को आप लोग ऐड कर लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा 6 और 1 7, अपने पास 13, इसको ऐड कर लिया। इसको अगर ऐड करते हो तो 2 और 4 6, 7 और 3 10, तो ये कितना हो जाएगा 106 बट्टे 99। इस चीज को लिख सकते हो 13 प्लस 1 एंड 7 बाई 99। और मुझे बताओ 13 में एक ऐड करोगे 14, ये अपने पास प्लस 79 7 बाई 99। इसका मतलब दो संख्याओं पर बार है, इस चीज को 0.07 के ऊपर बार लिख सकते हो क्या? तभी तो अपने पास ये आएगा। तो अपने पास 14 पॉइंट अपने पास 07 के ऊपर बार, ये अपना आंसर आ गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आपके पास हो सकता है 6 पॉइंट्स, यहां तो 7 4 के ऊपर बार है तो 7 4 को 2 डिजिट ज्यादा लिख लिया करो, यहां पर 2 डिजिट ज्यादा लिख लिया करो। यहां पर 7.32 के ऊपर बार है तो 3232 2 डिजिट ज्यादा लिख लिया तो ये कितना हुआ 4 और 2 6 6, ठीक है 7 और 3 10 यानी 0, 6 और 1 7, 7 और 3 10 और अपने पास 0 और यहां पर अपने पास कितना हो गया 14। इसका मतलब क्या आंसर 14.07, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 2 डिजिट हम लोग ज्यादा लिख लेंगे तो कोई हासिल वगैरह अगर आता है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं 14.07 के ऊपर बार। यहां पर भी पहली संख्या विदाउट बार तो अब की बार है ही नहीं, ध्यान से सुनना, विदाउट बार जो है वो तो अब की बार कोई संख्या है ही नहीं। विद बार के साथ जो नंबर अपने पास है यहां पर पहले में भी 2 हैं, दूसरे में भी 2 हैं, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम अपने पास आ गया 2। ये एक आइडिया लगाने का तरीका है, ध्यान रखना कैरी वगैरह जाकर एक चीज और रिपीट होना शुरू हो सकती है कभी कभार।
ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहां पर देखा 2 और वहां पर पता लगे कि 3 के ऊपर बार है, क्योंकि 3 के बाद रिपीट हो रहा है हासिल वगैरह आकर, तो कभी ऐसा हो जाए तो खुद को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये एक आइडिया लगाने का तरीका है कि इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। बोलिए सभी लोग समझ पाएंगे जगदीश, इसलिए क्योंकि आगे एक बार फिर लिखोगे ना वो 7432, तो यहां से 3 6 और यहां से 0, ये कैरी इधर आ जाएगा, तो आगे से जो कैरी आ रहा है वो हर बार आता जाएगा, हर बार आता जाएगा, तो 07 07 07 07 चलता रहेगा। वो 6 आपको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एक हासिल हम लोगों ने वहां पर आगे से नहीं आई। रवि, दूसरे को 13 से गुना करके पहले में से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। दूसरे को 13 से इंटू करके पहले में से घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा जो आप पूछ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7। विद बार वाला एलसीएम लेना है भाई आपको, जिसमें ज्यादा हो उसका एलसीएम आपको लेना है। बस दोनों में से 2.777, एक दो डिजिट ज्यादा लिख लिया करो, 1.33333। तो अब की बार अगर घटाओगे तो 1.4, अपने पास 4 4 4 4, तो क्या 1.4 के ऊपर बार, ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर करने की कोशिश करो। ये सीपीयू का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलो आप लोग सोल्व करो, सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। तो यहां पर आप कहोगे सर 0.333 है, तो जो भी 3 4 डिजिट ज्यादा लिख लिया करो ताकि कैरी वगैरह पता लग जाए। या आप लोग यहाँ पर ठीक है फ्रैक्शन में भी है, तो अपने पास 5 तो जा नहीं सकता, 3/9 6/9 7/9 और 8/9, सभी को आप लोग जोड़ सकते हो। या 0.6666 डायरेक्ट ही 0.7777 है और 0.888 है। 15 और 9 अपने पास 24 है, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास 15 और 9 24 है। 15 और 9 24, 24 का मतलब अपने पास आ गया 26। 15 और 9 24 मतलब आ गया 26। तो यहाँ पर 2.6 के ऊपर बार है, 2.6 के ऊपर बार है तो 6/9। तो आंसर क्या 2 and 2/3 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सी? या वो भी कर सकते हो 3/9 6/9 7/9 और 8/9। यहाँ पर 8 और 7 15, अपने पास यहाँ पर 15 और 9 अपने पास यहाँ पर 24, और 24/9 का मतलब 8/3, और 8/3 का मतलब 2 से 2/3। ये अपना आंसर आ गया। क्या अब तो एक चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या? सी अपना आंसर आ गया है। मुझसे पहले करते चलो आप लोग इन क्वेश्चंस को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। एसएससी 2020 मींस का ये क्वेश्चन है, कीजिए। 2 3 डिजिट ज्यादा लिख लिया करो भाई। वैभव, जैसे हम लोगों को पता है 11 पॉइंट अपने पास 4, तो 4 4 4 4 ऐसे कुछ डिजिट ज्यादा लिख लिया करो, क्योंकि यहाँ पर 5 डिजिट है। तो 22 पॉइंट, इस चीज को आप लोग जैसे 5 6 7 तो है ही, और उससे 2 ज्यादा लिख लिया करो, सबसे ज्यादा यही है। तो अपने पास यहाँ पर अगर अपने पास 3 है तो हम लोगों ने ज्यादा लिख लिया। यहाँ पर अपने पास माइनस करना है 33.5999 और 9 माइनस करना है। ये दोनों अपने पास प्लस के हैं, ये माइनस का है। 7 और 4 जोड़ोगे, 11 में से 9 घटाओगे तो 2। ये 10 में से 9 घटाओगे तो 1, 11 में से 9 घटाओगे तो 2, 10 में से 1 घटाओगे तो 1, 9 में से अगर आप लोग 5 घटाओगे तो अपने पास 4 पॉइंट, यहाँ पर अपने पास 0। मुझे बताओ 0 पॉइंट क्या 1 2 के ऊपर अपने पास बार आ जाएगा? 0.4 1 2 के ऊपर बार,
तो ऑप्शन आ जाएगा सी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, इसके ऊपर बार लगाया भाई, कहीं अगर किसी बच्चे को अच्छे से नहीं दिखाई दे तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है 22.567 के ऊपर बार है, ये लीजिए। ये अपने पास माइनस का है, 33.59 के ऊपर बार है। ऐसा हमारा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अगर कभी भी, मैं वापस लिख देता हूं, कभी भी अगर ध्यान रखना इनटू का साइन आ जाए तो उसको एक बार आपको सोल्व करना पड़ेगा। 0.723 के ऊपर बार है, माइनस 0.39 के ऊपर बार है, और इनटू अपने पास 0.7 के ऊपर बार है। चलिए कीजिए आप लोग। ठीक है विशाल, करो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कीजिए आप लोग। बताया ना रवि भाई आपको, दूसरे क्वेश्चन को 15 से इंटू करके आप लोग पहली इक्वेशन में से घटा दो, अपने पास y का मान आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन को 13 से इंटू करके, 15 से नहीं 13 से इंटू करके घटा दो, 13 से गुना करके घटा दो, या दूसरी को 2 से इंटू करके ही घटा दो आप। दूसरी इक्वेशन को 2 से इंटू करके पहले में से घटा दो तो वहां से x का मान आ जाएगा। x का मान रखना दूसरी इक्वेशन में तो पहला आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, याद रखना ये तो हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ये जो इनटू वाला अगर आ गया है तो इसको पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा, याद रखना। ये जो 0.0 तो अपने पास 0.39 के ऊपर बार है, और ये जो अपने पास है 0.7 के ऊपर बार, तो इसको इनटू में आ जाए तो उसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हो, बार है उसके कारण 9, नहीं बार है 0, 39 में से 3 घटाओगे तो 36। ये अपने पास 7/9 है। 9 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, तो ये कितना हो गया 28 बट्टे अपने पास यहाँ पर 90। तो ये 9 का अगर भाग देते हो तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर 3, 9 का भाग देते हो तो 1, अपने पास यहाँ पर 28 में मैं 9 का भाग दे रहा हूँ, 9 गुना 3 27, 0.31 0.31 31 31 31 ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब मुझे बताइए कि 0.31 के ऊपर बार है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पॉइंट अपने पास 31 31 31 31 चलता हुआ जा रहा है, तो क्या अपने पास पॉइंट यही चलता हुआ जा रहा है क्या? 28 में हम लोग भाग दे रहे हैं किसका, 9 का, 9 गुना 3 27, एक 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 ही चल रहा है क्या? ये 3 नहीं चल रहा है भाई, एक 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 ही चल रहा है। 9 का अगर आप लोग भाग दोगे तो 9 गुना 3 27, एक बार तो चला जाएगा, एक बचा 0.0, तो अपने पास एक बार भाग जाएगा, फिर एक बचा, एक 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 चलेगा, और क्योंकि 90 है तो एक पॉइंट पीछे खिसक जाएगा, तो ये 3 नहीं चलेगा भाई, यही अपने पास चलेगा कि अपने पास 0.31 के ऊपर बार आएगा। तो इस चीज को तो हम लोग सोल्व कर ही सकते हैं, 0.46 है, प्लस अपने पास यहाँ पर 0.723 है, और ये इस चीज को क्या लिख सकते हो, 0.31 के ऊपर बार, ओनली 1 के ऊपर बार है। बोलिए ठीक है क्या? 36 कैसे, बहुत बढ़िया योगेश सैनी आपका आंसर। 36 इस प्रकार से भाई, 0.39 को अगर कभी भी सोल्व करना है तो जिसके कारण बार होता है 9, बार नहीं होता 0, और टोटल में से हम लोग वो संख्या घटाते हैं जिस पर बार नहीं होता, तो ये घटाओगे तो 36/90 आ जाएगा। सुबह से हम लोग यही करते हुए आ रहे हैं, आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या 0.4666 अगर रिपीट करते हैं हम लोग, ये 3 डिजिट है तो 5 तक रिपीट कर लो, 0.72323 रिपीट कर देंगे, और अपने पास 0.3111 और 1 ये नेगेटिव है, बाकी पॉजिटिव। 9 में से घटाओगे तो 8, अपने पास यहाँ पे 8 में से 1 घटाओगे तो अपने पास 7 है, 9 में से 1 घटाओगे तो 8, 8 में से 1 घटाओगे 7 है, 7 और 4 11 में से 3 घटाओगे तो अपने पास कितना है, 8 है, और ये अपने पास यहाँ तो 0 होना ही है। तो मुझे बताइए अब की बार के यहाँ पर पॉइंट, ये 7 और 4 11 में से अगर हम लोग 3 घटा रहे हैं तो क्या अपने पास यहाँ से 8, 8 में से 1 घटाओगे 7,
कहीं पर हम लोगों ने गड़बड़ कर दी है क्या भाई? यहाँ पर घटाने में मुझे बताना एक बार। कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? क्योंकि हमारा तो 0.87 के ऊपर बार आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन में ही मिस्टेक है क्या? 0.87 के ऊपर अपने पास बार आएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कहाँ गलती कर रहा हूं मैं? यहाँ पर 39 28/90 0.3333 अपने पास यहाँ पर 0.3333, ये जो है 0.46, ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 0.33, तो 0.33 बिल्कुल ठीक है। तो ये भी तो अपने पास 0.466666 है। 7272727 है। 9 में से एक 8 है, 8 में से एक 7 है, 9 में से एक 8 है, 8 में से एक 7 है, 11 में से 3 8 है। तो मुझे बताओ क्या 0.87 के ऊपर बार ही आना चाहिए क्या? मुझे तो कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही भाई। हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो आप चेक कर सकते हो, और ऑप्शन भी अपना गड़बड़ हो सकता है, तो ये कर लेना। बोलिए ठीक है क्या? ऑप्शन ही गलत है, यही आ रहा है क्या? फिर ठीक है भाई, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक ऐसा ही क्वेश्चन। और एक चीज मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे और कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान रखना इसको जब कन्वर्ट करते हो 28/90, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहां से अपने पास एक तो संख्या पर बार आएगा और एक विदाउट बार आएगा। तो कौन सी संख्या में यहां पर सोचिए, आप लोग इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर सोचिए। वैसे ही सोचना हिट एंड ट्रायल से कि अपने पास इससे बड़ा नंबर क्या सोचूं मैं, कि 30 सोचो। जैसे इससे बड़ा नंबर 30 में से क्या अपने पास यहां पर 30 में एक संख्या पर बार और एक संख्या पर, तो जीरो पर तो बार वैसे ही नहीं आता। जैसे आपने 32 सोचा, तो 32 में से अगर आप लोग घटाओगे, 32 में से 3 घटाओगे तो 29 बचना चाहिए, जबकि यहां पर 28 है। तो इसका मतलब क्या अपने पास यहां पर बड़ी संख्या 31 सोचो। क्या 31 में से 3 अगर आप लोग घटाते हो, 31 में से 3 घटाते हो 28 आ रहा है। तो इस टाइप से इसका मतलब ये 0.31 के ऊपर बार है। ये लीजिए, ऐसे आप लोग सोच पाओगे। ये लो, इसमें से घटाना है, तो आपको सोचना है। अब आपको कुछ बच्चों को लगेगा सर अचानक 31 अचानक नहीं आएगा। जैसे आप 34 सोचो, क्या 0.34 के ऊपर बार को सोल्व करने पर यार है क्या? उल्टा सोचने की कोशिश करनी है आपको। तो हम लोग एक तो नीचे 9 जीरो, और हम लोग 34 में से 3 घटाओगे, क्योंकि छोटी संख्या है तो आप सोच सकते हो ऐसे। तो ये तो आ रहा है, ये नहीं चाहिए मुझे, तो 28 चाहिए। तो क्या मैं 34 की जगह 33 ले लूं, 32 ले लूं, 31 ले लूं? तो क्या अपने पास ऐसा है क्या? तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इनटू में है। चलिए मुझे आंसर बताइए इसका। हाँ, सभी पर बार आ सकता है, क्योंकि मैंने तभी तो कहा था ना, वो एक आइडिया लगाने का तरीका। जैसे आपने ऊपर 2 के ऊपर बार था, लेकिन सोल्व करते गए 87 ही अगर आ गया है, तो आप लोग वैसे तो यहाँ पर बार लगा सकते हो 7 8 के ऊपर भी, 7 8 के ऊपर बार, 7 8 लेकिन अगर 8 भी रिपीट होना शुरू हो गया है, तो फिर 87 के ऊपर बार हम लोग लगा देंगे। उससे क्या है कि पहली डिजिट भी इसके साथ मैच होगी, तो 87 वो अपने पास ऐसी भी कंडीशन बन सकती है क्वेश्चन में। आलोक, आज मैं फिर से बात करवाता हूं भाई आपसे, फिर से बात करवाता हूं आलोक। तो मुझे बताइए, 1.3 है, तो इसको सोल्व करने का तरीका 1.3 तो है, बाकी तो कुछ है नहीं। 3/9। तो मुझे एक बात बताइए, 3 से कट जाएगा 3 टाइम, तो क्या अपने पास 4/3 आ जाएगा क्या? और ऊपर होगा 4/3 का क्यूब। तो ऊपर 4/3 का क्यूब
मतलब 64/27 -1 है, नीचे 64/27 +1 है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। प्लस माइनस वाले को डायरेक्ट कर सकते हो, इनटू आ जाए तो फिर आपको पूरा सोल्व करके ही करना पड़ेगा। तो यहां से अपने पास ये फाइल नंबर अपने पास 7 है, इसमें से घटाओगे तो मुझे बताइए ऊपर क्या अपने पास 37 बच गया है क्या? और नीचे इसमें अगर जोड़ोगे एलसीएम से एलसीएम तो कट जाएगा, अपने पास 11 और अपने पास 8 9, मुझे बताइए क्या 91 बच गया है क्या? 37/91 सी ऑप्शन आ गया। क्या आप लोगों ने सोल्व कर लिया है क्या? बताओ। ऑफलाइन बैच तो भाई स्टार्ट होगा 17 से, लेकिन वो फुल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन नवीन चौधरी। यहां पर मैं फिर से बताता हूं, ये है 1 + 3/9। मुझे बताओ 3/9 का मतलब 3 से कट गए 3 बार, तो क्या अपने पास 4/3 तो आप समझ पाए हो क्या? ये बात मुझे बताना। और उसके बाद ये जो है ना 1.3, ये 3 बार है। तो ऊपर कभी कभार मैं ही गलती कर देता हूं कि 4/3 मैं समझ लेता हूं कि 10-11 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब तो आप लोग थोड़ा सा समझ पाए होंगे 4/3 क्योंकि खुद आप लोग उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते ही नहीं मुझसे पहले। तब ऐसी ही प्रॉब्लम फिर आते हैं कि ये कहां से आ गया अचानक। अब 4 का क्यूब अगर आप लोग करते हो, क्योंकि ये 3 बार था, मैंने एक को ही बदला, सारे सेम ही है, 3 बार था, तो ये आ गया 64/27 -1। और ये 3 बार इंटू करोगे तो 64/27 +1। इस पर पूरा दिमाग लगाकर, क्योंकि इसके बाद आगे की चीजें सुपर कंप्यूटर से सोल्व होती हैं, इसके बाद पूरा दिमाग लगाकर क्या इस डेटा को आप कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। ना नहीं पड़ेगी जगदीश, पीवाई क्यू सारे आ जाएंगे भाई। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इसको मैं स्किप कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार खुद बताओ, क्या आप लोग कर लोगे क्या? p+y इसको लिखना है 2+ अपने पास यहां पर 1.42 में से 1 घटा दो, जिसके ऊपर बार है उसके कारण 9, जिसके ऊपर बार नहीं है 0। ये एक फ्रैक्शन में आ जाएगा जब इसको सोल्व करोगे, और दोनों को फिर जोड़कर लिखना है। इसको स्किप कर दूं, क्या खुद से आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है कैसे सोल्व करेंगे, एक बार सोचना। बहुत सारे बच्चे फंसेंगे, मैं करवा देता हूं आपको, जरूर सोचना। आप लोग सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13। यही करना है शुभम, कुछ नहीं करना, पीपीटी सोल्व कर लो 4 से 5 बार। कोई बुक सोल्व करने की जरूरत नहीं है। एसएससी, रेलवे, सीडीएस के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे, कोई बुक आपको सोल्व नहीं करनी, कर लीजिए आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना सभी लोग। मुझे एक बात बताइए सब लोग, कि क्या हम लोग यहां पर ऐसे क्वेश्चन में जब भी अपने पास ए बी एक्स वाई की फॉर्म में अगर कभी भी क्वेश्चन आता है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना, ये एक नंबर है जो कि 2 डिजिट का नंबर है। ये आप लोग ध्यान रखना। हम लोग कहीं भी लिखा हुआ है 0.44 के ऊपर बार, इसका मतलब ये 2 डिजिट का एक नंबर होता है, ध्यान रखना। ये चीज ध्यान रखना, जिसके ऊपर बार होता है उसके कारण 9, जिसके ऊपर बार नहीं होता अपने पास यहाँ पर 0। और यहाँ पर 42 में से हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पर 2, तो मुझे बताइए क्या, या 4, तो मुझे बताइए कि क्या अपने पास 38/90 बचा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास है ये 2 डिजिट का नंबर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2 डिजिट का नंबर है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो आप लोग ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन अभी तक आपके सामने नहीं आया, इसलिए आप लोग कर भी नहीं पा रहे हो,
ये जो क्वेश्चन है अपने पास इस फॉर्म में ए बी एक्स वाई इस फॉर्म में अगर कभी भी आता है तो हम लोग इसको लिखते हैं जिसके कारण बार होता है उसके कारण 9, जिसके कारण बार नहीं है उसके कारण 0, और टोटली 2 डिजिट का नंबर है तो b प्लस इसको 10a लिखेंगे, ध्यान रखना। जैसे अगर अपने पास 42 है तो 42 को क्या 2 प्लस 10 इंटू 4 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, और इसमें से फिर आप लोग माइनस करोगे कितना 4, तो अपने पास 2 डिजिट का नंबर है b प्लस 10 है, इसमें से फिर आप लोग a माइनस करोगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों के लिए सोल्व करता हूं, जिसके कारण बार है उसके कारण 9, विदाउट बार है 0, तो ये अपने पास नंबर जो होगा वो होगा a प्लस 10b, और उसमें से जो नंबर है उसमें से विदाउट बार वाला घटाना होता है। क्या कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या? टोटल नंबर में से विदाउट बार वाला आपको घटाना होता है, ये अपने पास कॉन्सेप्ट है, ये अपने पास तरीका है। तो ये अपने पास आ गया है बराबर 5/9 तो दिया हुआ है। अब आपको मुझे बताइए एलसीएम तो कितना आ गया, तो आप कहोगे सर एलसीएम आ गया 90, तो ऊपर क्या हुआ 10a प्लस अपने पास b माइनस ए, या इसको सोल्व करके ही रख लो, इसमें से 10 में से एक घटाओगे तो 9a प्लस अपने पास b है, और यहां से घटाओगे तो 9b प्लस अपने पास a है, बराबर अपने पास 5/9, 9 और एक 10, 9 और एक 10, तो ऊपर से 10 अगर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा a प्लस बी अपॉन अपने पास 90 बराबर 5/9, अगर अपने पास है 0 से 0 कट गया, 9 से कट रहा है 9, तो यहां से सोल्व करने पर a प्लस बी का जो मान आ गया है वो मुझे बताइए क्या 5 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर, ऑप्शन नंबर ए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जब भी यहां पर नंबर ए और बी के फॉर्म में अगर आ जाए, ये चीज मैं पहले ही लिखना सिखा चुका हूं आपको, कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे करवाए थे, एक फाइल भी आपको सोल्व करवाई थी। अगर इस फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन है b प्लस अपने पास 10 है तो इसको हम लोग इसी टाइप से सोल्व करते हैं, b प्लस 10 है। मैं एक बार फिर समझाता हूं भाई, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, जिसके कारण बार है उसके कारण जीरो। अब यहां से ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इससे समझ में आता है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या आप रट रहे हो, ये चीज ध्यान रखना। छोटे छोटे क्वेश्चन से ही हमें पता, पहले तो जिसके कारण बार नहीं आप लोग रट लेते हो, लेकिन उसके पीछे क्या कहानी चल रही है क्या नहीं है, वो अगर चीजें जो हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट, और याद रखना भी सिलेक्शन बेसिक वालों का जल्दी होता है, ट्रिक्स वगैरह याद रह जाती हैं, वो बच्चा कर ही लेता है लास्ट तक प्रैक्टिस करते करते, और स्टेप खाना सीखे, जितनी स्टेप खाओगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। एक बार मैं फिर समझाता हूं, यहां पर जिसके ऊपर बार है उसके कारण 9, जिसके ऊपर बार नहीं है 0, ये 2 डिजिट का नंबर है, और 2 डिजिट के नंबर को b प्लस 10 है, नंबर को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, और टोटल नंबर में से वो संख्या घटाते हैं जिस पर बार नहीं हो। यहां पर अपने पास जिसके ऊपर बार है उसके कारण 9, विदाउट बार वाले के कारण 0, और टोटल नंबर में से वो संख्या घटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं हो। हम लोग सोल्व करते गए सोल्व कर लिया, और अपने पास आंसर आ गया इस चीज को। बिल्कुल ठीक है भाई, 3-4 बार कर लोगे तो 100% आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 सभी लोग सोल्व करने की कोशिश करो। जैसे पिछला आप लोगों ने देखा है, इसको भी आप लोग कोशिश कीजिए वैसे ही सोल्व करने की। रिलेटिव प्राइम या को प्राइम बात एक ही है नारायण, रिलेटिव प्राइम या को प्राइम बात एक ही है। तो यहां पर मुझे बताओ, जिसके कारण बार होता है उसके कारण तो 9, तो दोनों पर बार है, और y प्लस अपने पास कितना लिखेंगे हम लोग 10x, जब भी ऐसा है बराबर 7/11 है, 11 से अपने पास 9 बार, 9 से 7 बार, तो 10x प्लस वाई बराबर अगर 63 है, तो मुझे बताइए x और y का मान यहां पर क्या होगा। टेंस डिजिट पर अपने पास कितना है 6 है, तो इसका मतलब अपने पास x का मान तो यहां पर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर x का मान अपने पास 6 है, और y का मान कितना है, y का मान अपने पास 3 है। 2 डिजिट का नंबर है कोई भी जो 63 है, तो यूनिट डिजिट पर 3 होगा, इस पर अपने पास 6 होगा, 6 का स्क्वायर अपने पास 36, और 3 का स्क्वायर अपने पास 9, आंसर आ गया 45।
जैसे यही बात होती है, यही तरीका होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है, पढ़ाने का भी तरीका यही होता है। जैसे ही एक क्वेश्चन मैंने करवाया, दूसरा उस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको बहुत सारे बच्चे खुद ही सोल्व कर लेते हैं। यही तरीका होता है। खुद किया करो जब भी अपने पास क्वेश्चन आए। बताइए समझ पाए हो क्या? ऐसा ही क्वेश्चन अपने पास 3 डिजिट का भी बन सकता है। जैसे 2 डिजिट का क्वेश्चन बना, यहां हमें सोचना पड़ा एक्स का मान मैं क्या रखूं 6, वाई का सिंगल डिजिट 3। जैसे हम लोगों को सोचना पड़ा, ऐसे ही 3 में भी सोचना पड़ सकता है। बोलिए ठीक है क्या? जैसे क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग करो। यहां पर देखिए, मुझे एक बात बताइए सभी लोग कि क्या अपने पास ये जो लिखा हुआ है एक्स वाई के ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार होता है उसके कारण 9, जिसके कारण बार नहीं है उसके कारण 0। ये जो पहला नंबर लिखा हुआ है पॉइंट एक्स वाई जेड, और वाई जेड के ऊपर बार है, तो ये लीजिए। और 3 डिजिट का नंबर अगर है तो मुझे बताओ टोटल नंबर में से जेड प्लस 10y प्लस 100x, जेड प्लस 10y प्लस अपने पास 100x में से आप लोग माइनस कर दीजिए, x को माइनस कर दो। ये लीजिए, अपने पास टोटल नंबर 99 है और अपने पास 0 है। जिसके ऊपर बार है उसके कारण 9, जिस पर बार नहीं है उसके कारण 0। तो z प्लस अपने पास 10y और 100x, ये 3 डिजिट का अपने पास नंबर है। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करो। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 99 और अपने पास 0। यहां पर 519 और माइनस का अपने पास 5, ये लीजिए 519 में से बराबर अपने पास 13 अपॉन अपने पास 15, ये अपने पास लिखा हुआ है। इस चीज को आप लोग मुझे बताइए क्या लिख सकते हो? तो इसमें से घटाओगे तो अपने पास 99x प्लस अपने पास 10y प्लस अपने पास z अपॉन 990 बराबर अपने पास हुआ 13 अपॉन 15 में से आप लोग माइनस कर दो कितना 514 अपॉन अपने पास 990। बिल्कुल ठीक है। तो 990 अगर यहां पर एलसीएम, ये तो चलने दो ऐसे कैसा, 99x प्लस अपने पास 10y प्लस अपने पास z अपॉन 990 अगर है, और उधर अगर आप लोग सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 990 तो नीचे है ही, और 15 से कितनी बार 6 बार और 6 बार, 13 गुना 6 78, और 13 गुना 6 78 और अपने पास 7। मुझे बताइए यहां पर क्या 858 हो गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? -514, ये तो अपने पास चल ही रहा है। यहां पर दोनों का एलसीएम ये ले लिया हम लोगों ने, और यहां से क्या हुआ कि 15 का भाग 6 और 6 बार जाएगा, 13 गुना 6 78, ये अपने पास आ गया है। और एक बात बताओ सभी लोग, क्या अपने पास 990 से 990 कट जाएगा? तो बताइए बचा क्या? तो आप लोग कहोगे सर यहां पर अपने पास बचेगा 99x प्लस अपने पास 10y प्लस अपने पास यहां पर ये जो बचेगा z बराबर, मुझे बताओ कितना है? तो आप लोग कहोगे सर इसमें से घटाओगे तो अपने पास है 344। अब आपको यहां पर बैठकर सोचना है कि मैं x y और z का मान क्या पुट करूं कि बराबर में 344 आए। ये हम लोगों को सोचना है। पहली बात तो मुझे बताओ कि क्या आप लोग ये यहां तक कैसे आया? एक बार सभी लोग मिलकर बताना कि ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन अपने पास यहां तक कहां से कैसे और क्यों आया है, इतनी बात मुझे बताओ। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर, ये बात तो हम लोगों को समझ में आई है।
तो अब मुझे एक बात बताओ, सोचने की कोशिश करो। ये तो मैंने सोल्व करता गया। अब सोचो कि x का मान मैं क्या रखूं। क्या x का मान 4 रख सकते हो क्या? सोचिए, 4, 5, 6, 7, 8 रख सकते हो क्या? x का मान अगर 8 रख दोगे तो लगभग 800 के नजदीक चला जाएगा वो, और ये तो 344 ही है। x का मान अगर आप लोग 4 रख देते हो तो 400 आ जाता है लगभग, ये तो 344 ही है। तो x का मान 2 रखते हो तो 200 ही आता है। फिर 200 के बाद इन दोनों को, दो डिजिट को फिर अपने पास 143 कैसे बनाएंगे? इसलिए x का मान यहां पर सोचना पड़ेगा कितना, 3 आपको रखना पड़ेगा। उसके अलावा रख रख के देखना आप, उसके अलावा एक रख के देखना, फिर आगे वाली दोनों वैल्यू सोचना आ रहा है क्या। जो बच्चा x का मान 3 नहीं समझ पाए, बहुत सारे बच्चों ने तो रख लिया है, जो बच्चा नहीं समझ पाए उनको मैं कह रहा हूं कि आप लोग क्या करोगे, 3 रख के देखना और देखना ये आ रहा है क्या। यहां पर 1 रख के देखना, आगे वाला मान कुछ भी रखना, एक एक डिजिट के, फिर 9 और 9 रखोगे। जैसे यहां पर 1 रख दिया तो 99, 9 रखोगे तो 90, और 9 रखोगे तो 9, तो 99, 90 और 9 को जोड़ोगे तो भी 344 नहीं बनना। तो आप लोग 2 रख के देखना, फिर 3 रख के देखना, फिर 4, ऐसे सोचना। या 344 के नजदीक है तो 3 रख लो। तो 3 रख लोगे तो मुझे एक बात बताइए कि 3 रखते ही अपने पास 297 हो गया है क्या? 297 हो गया, बिल्कुल ठीक है। इसमें अपने पास कितना रख दोगे आप लोग, y का मान कितना रख दोगे? तो y का मान यहां पर 4 रख दोगे तो कितना हुआ, 40। इन दोनों को जोड़ा तो 300 अपने पास 37 हो चुका है। 337 में कितना जोड़ोगे कि 344 बने? तो z का मान कितना सोचना पड़ेगा, 7 सोचना पड़ेगा। 3, 4 और 7, इस टाइप से चीजें आपको सोचनी है। तो मुझे एक बात बताओ, जो पूछा इसमें x का मान 3 रखोगे तो 6, प्लस अपने पास 4 रखोगे तो 4 गुना 3 12, और 7 रखोगे तो 35, अपने पास 18 माइनस 35 माइनस 17, ये अपने पास आंसर आ गया है। नन ऑफ दिस अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आगे 19 क्वेश्चन है, आगे वाले सेम जो पहले क्वेश्चन करवा के आए हो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। तो करना आप लोग अगले 4 क्वेश्चन खुद से, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन 39, 7 या बीबी जो क्वेश्चन हम लोग करवा के आए थे उसी टाइप का अपने पास क्वेश्चन है। इसको आप लोग जरूर करने की कोशिश करना, अगले 4 क्वेश्चन सब। देखो अब ध्यान से समझना, पीडीएफ अभी डलवा दूंगा भाई मैं आपसे 10, 10:30 बजे। अब एक चीज आप लोग समझिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2 की पावर 1, ध्यान से समझना, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहां से लिखना शुरू करता हूं, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहां पर x की पावर, ये x कोई नंबर अगर है तो यहां पर x की पावर 1 लिखते हैं हम लोग। ध्यान से समझना, ये यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर 3 है, x की पावर 4 है, पावर 5 है, पावर 6, 7, पावर 8, पावर 9, पावर 10, ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे अपने पास चलता रहेगा। मुझे बताओ x की पावर 1 की पावर 1, x यहां पर नंबर है, मुझे ये बात बताइए 1 की पावर ये जो अपने पास होगा ये कितना होगा, ये बात बताओ। तो 1 की पावर 1 आप लोग बोलोगे सर 1 ही होता है। ये जो अपने पास 1 की पावर है ये आप लोग कहोगे कि सर ये तो अपने पास 1 ही होता है, तो 1 की पावर 2 हो तो भी 1, 1 ही होगा। ध्यान से समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप तो देखते चलो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर, और थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा कि हम लोग यहां पर कर क्या रहे हैं। ये मुझे बताओ सभी लोग कि 2 की पावर 1 तो कितना होता है, 2,
2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, लेकिन हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट पर बात कर रहे हैं। हम ओनली और ओनली यूनिट डिजिट पर बात कर रहे हैं। बाद में होगा निधि, वापस होगा, वो थोड़ा सा मैंने लास्ट में टाइम बचा हुआ था तो उसमें मुझे लगा कि क्या समझाऊं, तो मैंने फैक्टर थोड़ा सा समझा दिया था। उसके टोटल 16 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको मैं वापस बताऊंगा। पहले मैं यूनिट डिजिट आपको पढ़ा रहा हूं, वो सारा वापस होगा। तो मुझे बताओ, यूनिट डिजिट हम लोग देख रहे हैं, फिर से 2 से गुना करोगे तो अपने पास 32 का 2 होगा, 2 से गुना करोगे 4, 2 से गुना करोगे 8, 2 से गुना करोगे 16 का मतलब फिर से 6। ओनली यूनिट डिजिट देखनी है, 2 से गुना करोगे 2 और 2 से गुना करोगे तो 4। 3 में देख लीजिए, 3 की पावर एक 3 होगा, 9 होगा, 27 होगा, 81 होगा। फिर वापस 3 से गुना करोगे तो 3, 3 से गुना करोगे 9, 9 को 3 से गुना करोगे 7, 7 का 3 से गुना करोगे 1, फिर 3 और फिर अपने पास 9। इसी टाइप से अपने पास चलता रहेगा। 4 का इंटू करोगे तो क्या अपने पास यहां पर ये जो अपने पास चलेगा, क्या 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 ऐसे ही चलता रहेगा। 5 की पावर कुछ भी आप लोग करना तो कितना चलता रहेगा, 5 5 5 5 5 और 5, ये देखिए इतनी ही पावर अपने पास चलती रहेगी। जैसे 6 की बात करूं मैं तो 6 की पावर कुछ भी करना, यूनिट डिजिट जो है वो 6 6 6 चलता रहेगा। 7 में देखिए, 7 में अपने पास 7 की पावर एक 7 है, फिर 49 है, फिर 43 है, फिर अपने पास 7 गुना 3 21। 7 से गुना करोगे तो ये, इसको 7 से गुना करोगे तो ये, इसको 7 से गुना करोगे तो 3, ये अपने पास ऐसे 7 से गुना करोगे ऐसे चलता रहेगा। 8 से की पावर 8, 8 गुना 8 64, 8 से गुना करोगे 2, 8 से गुना करोगे तो अपने पास 6। फिर से अपने पास 8 4 2 6, 8 4 2 6 चलता रहेगा। 9 में अपने पास 9 है, 1 है, 9 है, 1 है, 9 है, 1 है, 9 है, 1 है, 9 है, 1 है। यहां पर आप लोग कोई भी नंबर को देखिए, जो आपका मन करे उस नंबर को उठाइए। क्या अपने पास प्रत्येक 4 नंबर के बाद क्या सेम संख्याएं रिपीट होना शुरू हो गई हैं? क्या आप लोग ये समझ पा रहे हो? क्या कोई भी नंबर आप लोग उठाओ, जो मर्जी आए, यहां पर वो नंबर आप लोग उठाइए कि लास्ट में अपने पास चाहे कोई भी हो, चाहे ये क्वेश्चन आप लोग उठाओगे तो 8 4 2 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6 रिपीट होना शुरू हो गया। जैसे 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6 रिपीट होना शुरू हो गया। 7 9 3 7 9 3 7 9 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1। यहां पर भी 4 का पेयर चलता है, वैसे तो 2 पर ही रिपीट हो गया 4 6 4 6, लेकिन क्या हम लोग 4 पर रिपीट बोल सकते हैं क्या कि 4 पर रिपीट हो रहा है, 4 पर रिपीट हो रहा है? तो अलग अलग, कुछ बच्चों ने तो अलग अलग भी याद कर लिए, लेकिन आप लोग एक नियम ये तो कुछ याद नहीं रहे तो ये तो याद कर ही सकते हो कि प्रत्येक नंबर 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। यहां पर अपने पास प्रत्येक नंबर जो है वो 4 के बाद रिपीट। सर आप कहोगे सर ये तो 4 के बाद कहां, पहली बार ही रिपीट ही होता हुआ जा रहा है। लेकिन 4 के बाद अगर एक नियम बनाना है तो जो प्रत्येक बार रिपीट हो रहा है वो 4 के बाद तो रिपीट होगा ही होगा। ये नियम बना सकते हो कि 4 के बाद रिपीट हो रहा है, प्रत्येक नंबर में 4 के बाद तो रिपीट हो रहा है। मैक्सिमम ये नंबर तो देखिए 2 पर ही रिपीट होना शुरू हो गया, लेकिन मैक्सिमम 4 पर तो प्रत्येक नंबर रिपीट हो रहा है। तो हमने जो पेयर बना लिए वो 4 4 के पेयर बना लिए कि 4 के बाद तो वो नंबर रिपीट होगा ही होगा, वापस यूनिट डिजिट वही होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, तो आपको याद रखना है। जैसे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, भाई मैं आपको बताता हूं कि क्या है ये। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 की पावर 13 की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो आप लोग 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, अगर यूनिट डिजिट कभी भी पूछे तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 12, 2 की पावर अपने पास 13, इस प्रकार से। तो या तो 2 की पावर 13 आप सोल्व कर लो अमन, और उसको सोल्व करके यूनिट डिजिट देख लो क्या होगी। या अपने पास कुछ बच्चे क्या करते हैं यहां पर अमन, वो जो थोड़ा सा सही तरीके से क्वेश्चन करते हैं, उन्होंने याद कर लिया कि 4 के बाद हमेशा रिपीट होती है।
4 के बाद हमेशा रिपीट होती है, तो 13 में वही आएगी जो 2 में आएगी, तो वो बच्चे डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। बैठकर वहां पर 2 की पावर 13 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 13 बार या तो इंटू कर लो भाई। वैसे तो 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है। ये आप लोग यहां पर या तो 13 बार बैठकर इंटू कर लो, उसको देख लो। या अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अगर आपको पता है कि प्रत्येक 4 के बाद वापस इसमें वही चलेगा, यहां पर यूनिट डिजिट जो चलेगी वो अपने पास चलेगी 2 4 8 और 6। फिर से चलनी शुरू हो जाएगी 2 4 8 और 6। फिर से चलनी शुरू हो जाएगी 2 4 8 और 6। फिर से चलनी शुरू हो जाएगी 2। तो इसमें वही होगी जो यहां पर 2 की पावर 1 में है, ये चीज। तो हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को याद कर लेते हैं कि जो पावर है 2 की पावर 13 जैसे, तो इसमें क्योंकि 4 4 का पेयर बन रहा है, तो 13 में 4 का भाग 2, जो 4 गुना 3 12, शेष अगर 1 बचा तो इसमें वही होगी जो 2 की पावर 1 में है, क्योंकि 3 पेयर तो 4 4 के बन ही जाएंगे। तो इसमें वही होगी जो 2 की पावर 1 में है, और 2 की पावर 1 में कितनी होती है 2। तो मुझे बताओ 2 की पावर 13 में भी कितनी होगी 2। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए उन्होंने याद कर लिया है कि यहां पर अगर मैं जीरो भी लिखूं, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने याद कर लिया है। देखिए 0 1 5 और 6 में पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 की पावर कुछ भी हो, अपने पास यूनिट डिजिट जो आनी है वो 0 1 5 और 6 ही आएगी। वो इस 4 वाले नियम को भी छोड़ देते हैं। 4 का नियम जहां लगाना पड़ेगा वहां हम लोग लगा देंगे। इसके अलावा पावर कुछ भी अपने पास आ जाए, 0 1 5 और 6 की पावर कुछ भी हो, अगर 0 है यूनिट डिजिट तो 0 आनी है, 1 है तो 1 आनी है, 5 है तो 5 आनी है, और 6 है तो 6 आनी है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? पावर करते जा रहा हूं मैं, 1 की पावर करते चलो, 2 की पावर करते चलो, और इसकी यूनिट डिजिट देखते चलो। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं इस टेबल के माध्यम से, तो सिर्फ ये समझा रहा हूं। 3 की पावर जैसे 1 करो, 3 की पावर फिर 2 करो, फिर 3 की पावर 3 करो, फिर 3 की पावर 4 करो, फिर 3 की पावर 5 करो, और उनका ओनली यूनिट डिजिट लिखते चलो। सिर्फ इसमें इतना ही है। यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, दूसरा, उन बच्चों ने याद कर लिया 4 और 9 का नियम। 4 की पावर अगर इवन है, ओड है, ओड सोचो तो 1 सोचना 4 ही आएगा, और 4 की पावर इवन है तो अपने पास 6 आएगा। 9 की पावर अगर ओड है तो अपने पास 4 आएगा, और 9 की पावर अगर इवन है तो अपने पास यहां पर 9 की पावर इवन है तो अपने पास 1 आएगा। ये नियम अपने पास चलता है इनमें। बाकी जो क्वेश्चन बच गए कौन से, मैं ये कह रहा हूं 2 3 7 और 8 बच गए, उसमें 4 का जो रिपीटेशन वाला नियम है वो अपने पास नियम लगता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको ऐसे भी याद रखना। टेबल बनानी नहीं है, टेबल तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है। टेबल अगर आपको बनानी पड़े तो जैसे यहां पर 3 की बनाना है, 1 2 3, एक समझा देता हूं। तो 3 की पावर 1 कितना होता है 3, तो 3 की पावर 1 3 यहां पर लिख दिया। 3 की पावर 2, तो 3 से गुना करोगे 9 यहां पर लिख दिया। फिर आप बैठकर 3 की पावर 3 27, 27 का ओनली 7 लेना है, ये 7 यहां से लिख दिया। फिर 3 की पावर 4, यानी इसको 3 से गुना करोगे तो 81, तो लास्ट का आपको 1 उठाना है, ये लो। फिर इसको गुना करोगे 3 से, 3 की पावर 5, तो 3 से गुना करोगे तो 243, और सिर्फ यूनिट डिजिट उठानी है। फिर ये हम लोगों ने फिर से लिख दिया। फिर 3 की पावर 6, फिर उसका यूनिट डिजिट लेना है। 3 की पावर 7, उसकी यूनिट डिजिट लेनी है। ऐसे ही अपने पास करते हुए चलना है, यूनिट डिजिट सिर्फ उठानी है। बाकी आपको ये कोई काम की नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बताता हूं बच्चे को कि देखिए भाई यहां पर प्रत्येक 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो बच्चा खुद देखना शुरू कर दे कि हाँ रिपीट हो रहा है सर। लेकिन रियल में आप लोगों को ये याद रखना है कि 0 1 5 6 की पावर कुछ भी आ जाए, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, और 6 है तो 6। 4 और 9 का नियम होता है, 4 की पावर ओड है तो 4 आएगा, और 4 की पावर इवन है तो अपने पास 6 आएगा। 9 की पावर अपने पास अगर ओड है तो अपने पास 9 आएगा, 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा, और 2 3 7 8 में हमेशा नियम रिपीट होता है किसका, 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा।
क्वेश्चन बनने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। तो कल आपको इसके क्वेश्चंस में करवाता हूं, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट हम लोग निकालते कैसे हैं वो कल की क्लास में मैं आपको समझाता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। नो किस में कैसे आएगा पाल, कौन से में नो कैसे आएगा?